बालू माफियाओं को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं नए मंत्री। खनन विभाग के मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी कह रहे हैं कि अगर आप इल्लीगल खनन कीजिएगा, अवैध खनन कीजिएगा तो आप कितना भी बड़ा पैरवी लेकर के आइए, कितना भी पैसा लेकर के आइए, आपको बख्शा नहीं जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं मनीष आपके साथ। हम आपको बता चले कि मंत्रिमंडल का विस्तारीकरण चल रहा है और नए मंत्री बने हैं खनन विभाग का जो प्रमोद चंद्रवंशी हैं। उन्होंने बालू माफियाओं को सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं, यूं कह लीजिए तो धमकाते हुए नजर आ रहे हैं कि आपको बख्शा नहीं जाएगा, आप गलत माइनिंग कीजिएगा, गलत खनन कीजिएगा तो आप पे कार्रवाई होगा। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए पहले उनके बयानों को। ना पैसा काम आएगा ना पैरवी काम आएगा, क्योंकि एनडीए सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार पर हम पूरी पारदर्शिता रखे हुए हैं। जो भी कोई इस काम में लगेगी उनको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश जी भी भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से अंकुश लगाने का काम किए थे, और सम्राट चौधरी भी जो हमारे बिहार के नए मुख्यमंत्री बने हैं, ये भी पूरी तरह से भ्रष्टाचार पर अंकुश के लिए कड़े से कड़े कानून बनाएंगे और हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे। तो जो वैध रूप से काम कर रहे हैं, इस उद्योग में लगे हैं, उनको किसी तरह की कोई चिंता का बात नहीं है। लेकिन जो अवैध रूप से काम कर रहे हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कहूंगा कि वो सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए। न उनका पैसा काम आएगा, न उनका पैरवी काम आएगा। सर, इस बार पिछले साल गंगा में जो कटाव कई गांव गए, उसमें माना गया कि खनन इतने बेलगाम तरीके से और सुनियोजित तरीके से हुआ, जिसके चलते कई गांव गंगा में समाहित हो। इस पे सब जो गया 1-2 महीने बाद भी वो स्थिति आने वाली है, तो क्या उसको लेकर? देखिए, आज हम अपना इस विभाग में आए हैं, अखबार ग्रहण किए हैं। मैं कुछ दिनों के बाद सभी अपने पदाधिकारियों के साथ बैठेंगे, कहाँ क्या चल रहा है, कैसे क्या काम हो रहा है, कहाँ हमें ठीक करना है, कहाँ हमें किस को प्रोत्साहित करना है, किसको दंडित करना है, कहाँ अवैध रूप से खनन हो रहा है, कहाँ वैध रूप से हो रहा है। ये सब का मूल्यांकन करने के बाद हम उस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि हमको आगे क्या करना है। क्या बालू माफियाओं पे भी इस बार कड़ी नजर होगी आपकी? देखिए, बालू नहीं, जो भी माफिया हो, एनडीए गवर्नमेंट है, बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, जमीन माफिया हो, सब पर कार्रवाई होगी। तो अभी विकास भवन में सर एक डस्टबिन में अधिकारी के बगल में 4-4 बोतल है जो बिस्की का मिला है, इस पे कितना? देखिए, राम राज में भी कुछ असामाजिक तत्व लोग थे, तो उन पर कार्रवाई होगी। अब कौन फेंका, क्या फेंका, रात में फेंका, दिन में फेंका, कोई सरकार को बदनाम करने के लिए फेंका, कहीं बाहर से ला करके फेंक दिया, तो विपक्ष तो हमेशा नकारात्मक रोल में है। विपक्ष तो सकारात्मक भूमिका में नहीं है, वो जनहित का विषय तो उठाते नहीं है, वह सरकार को बदनाम करने के लिए विभिन्न तरह के हथकंडे अपनाते हैं। हो सकता है उन्हीं का कोई षड्यंत्र हो। विपक्ष की भूमिका हो गई है सर, अब उनका काम है क्या, बचाव है कहाँ? सर ये सबसे बड़ी बात है कि वॉशरूम से शराब की बोतलें निकाली गई। भी आता है तो उनको रोका जाता है, उनको चेक किया जाता है, कोई भी आदमी कैसे लेकर चला है। अब क्या है, अभी हमको पूरी जानकारी दे, आप लोग के माध्यम से जानकारी मिल रही है। कोई भी कुछ भी होगा तो जो भी होगा, जो भी इसमें दिखेंगे या पहचान होंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। भ्रष्ट अधिकारियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं तो कहा कि जो भी इस काम में लगे, हमारे अधिकारी हो या बालू माफिया हो, खनन पदाधिकारी कोई भी हो, मैं सबको संदेश दे रहा हूं कि वो सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं। पूरी तरह से हम मुस्तैदी होकर के इस क्षेत्र में काम करेंगे, और जो भी अवैध रूप से खनन हो रहा है उस पर हम बहुत तेजी से उस पर लगाम लगाएंगे। रोजगार के लिए सर जो पहाड़ बंद हो चुकी है, उसे क्या फिर से चालू किया जाएगा? क्या जो पहाड़ पहले से बंद हो चुका है बहुत नहीं, देखिए ये भूवैज्ञानिक जो भी निर्णय करेंगे, ये कोई मंत्री का निर्णय, जो भूवैज्ञानिक कहेंगे कहाँ से पहाड़ का कटाई होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कहाँ हमारे बालू की कटाई होनी चाहिए, उन सब से राय विचार करने के बाद ही हम कुछ निर्णय कर सकते हैं। सर हम अपने आँख से देखे हैं पूरी तरह से एनडीए सरकार, माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, और इसके पहले भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के जो सरकार चल रही थी, पूरी तरह से हम सब लोग भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएंगे।
तो पहली प्राथमिकता होगी किसी भी तरह के अवैध रूप से कोई काम ना हो, खनन नहीं हो। मैं बिहार की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम सब लोग पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ काम करें। अच्छा सर, इससे पहले उन्होंने अवैध खनन को रोकने के लिए जो पकड़वाते थे गाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाता है, कुछ राशि भी प्रदान की जाती है, क्या लगता है? अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे जब तक हम अपने अधिकारियों के साथ नहीं बैठेंगे, उसकी समीक्षा नहीं करेंगे, नहीं जानकारी प्राप्त करेंगे, अभी बोलना उचित नहीं होगा। फिर मिलेंगे, हम लोग बात करेंगे। अवैध तरीके से जो खनन होती है उसको रोकना है। इसके पहले भी रोक थी और पूरे हमारे विभाग के सारे पदाधिकारी उस पर लगाम कसे हुए हैं और आगे भी रोक रहेगी। ऐसा क्या कभी भी ऐसा तो अवैध रूप से खनन का कभी भी सरकार ने प्रोत्साहित तो नहीं किया है। तो जी हाँ, आपने सुना, उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो भी लोग हैं जो गलत खनन कर रहे हैं, अवैध खनन कर रहे हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। कितना भी बड़ा आप पैरवी लेकर के आ जाइए, कितना भी पैसा आप लेकर के आ जाइए, आपको बख्शा नहीं जाएगा, आप पे कार्रवाई होगी। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।